कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप भारद्वाज आज फिर से एक नए प्रयास के साथ आप सबके सामने रूबरू, और आज एक बहुत ही बेहतरीन विषय के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ, जिसके बारे में कुछ स्टडी मैंने की। और पहले भी इस विषय पे मैं कई बार ये टॉपिक में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। आज फिर दोबारा इस टॉपिक पे मैं एक अच्छे सेशन के साथ आप सबसे रूबरू हूँ। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसा है जिसका हमारे शरीर में लगभग 70% से ज़्यादा पार्ट है। आप समझ ही गए होंगे, 70% से ज़्यादा हमारे शरीर में सिर्फ पानी है। तो पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको हम अपने जीवन से अगर कनेक्ट करें, पृथ्वी पे 70% पानी, 70% से ज़्यादा पानी है, जिसमें पीने लायक मात्र परसेंटेज बहुत कम है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी 70% से ज़्यादा पानी है, और 70% डिजीज़ का यहाँ तक कि मेरा भी मानना है, और मेरे ख्याल से होना भी ऐसा ही चाहिए कि 70% से ज़्यादा डिजीज़ का रीजन भी पानी ही रहता है। सही से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से पिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। तो आज सबसे पहले बात करता हूँ पानी की फार्मूलेशन। सबसे पहली फार्मूलेशन कि एक इंसान को पानी कितना पीना चाहिए, एक बहुत ही सटीक फार्मूलेशन जो कि ऋषि वाघभट्ट जी और अजय भाई ने हम सबको दी। वो सीधा सा उन्होंने एक फार्मूला दिया कि आपके शरीर के भार का 10वां हिस्सा, जितना आपके शरीर का वजन है, उसके 10वें हिस्से में से 2 कम करें, यानी 2 घटाएं। मान लेते हैं आपके शरीर का भार 80 किलो है, उसमें से 2 अगर उसका 10वां हिस्सा हुआ 8, उसमें से 2 अगर माइनस किया गया तो बनता 6, यानी कि 80 किलो वजन के इंसान को दिन भर में लगभग 6 लीटर पानी की आवश्यकता रहेगी। तो एक सटीक फार्मूला। और बहुत सारे लोगों में वजन अगर ज़्यादा है तो ओवरवेट है वो पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो वजन उनका नॉर्मल होना भी लाजमी है, तय है। क्योंकि पानी का सबसे इम्पोर्टेंट गुण है वो सफाई करना है, और सफाई अगर होगी तो जाहिर सी बात है शरीर में एक्स्ट्रा फैट हो या कचरा हो, कुछ भी हो, निकलेगा ही निकलेगा। तो दूसरा, पानी कब पीना, कब नहीं पीना, कैसा पानी पीना, कैसे बर्तन में पानी पीना, बहुत सारे सवाल यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहला, पानी कब पीना चाहिए। खास करके जो आमतौर पे आज के समय में बहुत सारे लोगों का रूटीन जो हो गया है पानी पीने का, खाने के साथ बहुत सारे लोग पानी रख के बैठते हैं और पानी पीते हैं। जबकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद में ऋषि वाघभट्ट, बहुत सारे और भी ऋषियों ने उसके बारे में लिखा है कि भोजन के साथ पानी पीना ठीक नहीं होता। भोजन अंते विषम पानी, उसके बारे में बताया गया है कि भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान होता है। तो खाना खाते समय पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। खाने से 40 मिनट पहले या कम से कम 1.5 घंटा बाद में पानी पिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट पानी पीने का समय होता है सुबह उषापान के समय। सुबह उठते ही, यहाँ तक कि अगर आप रात को अपना कुल्ला दातुन करके सोएं तो सुबह बगैर कुल्ला किए बासी, आप एक प्रकार से मैं कहूँगा कि सुबह की जो बासी लार है वो आपके पेट में जाएगी तो बहुत सारी बीमारियाँ आपकी ठीक करेगी। कम से कम 2 गिलास, 3 गिलास, 2.5 गिलास, जितना पी सकते हैं। सॉरी, गिलास नहीं, इसको लेके भी मैं बात करूँगा। जैसा कि राजीव भाई और ऋषि वाघभट्ट जी ने बताया कि गिलास का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए गिलास में पानी पीना भी ठीक नहीं बताया गया है। और ये हमारे भारतीय मूल कल्चर का एक बर्तन नहीं है। हमारा जो बर्तन हुआ करता था वो लोटा होता था, क्योंकि उसका लोटे का सरफेस टेंशन
कम होता है, यानी पानी में तनाव गिलास में बढ़ जाता है और लोटे में कम हो जाता है। जितना ज़्यादा कम सरफेस टेंशन का पानी हम पिएंगे उतनी ही ज़्यादा सफाई होगी। कम सरफेस टेंशन से आंतें खुलेगी और ज़्यादा सरफेस टेंशन से आंतें सिकुड़ जाती हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें लोटे में पानी पिया जाए। तो कब पीना चाहिए समझ आया, किस बर्तन में पीना चाहिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आज मुझे मिली, जो आप लोगों से मैंने साझा की। दूसरा, कौन सा पानी पीने लायक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। इसके बारे में भी मैंने कुछ स्टडी किया और पता लगा कि आमतौर पे 99% लोग जो पानी पी रहे हैं वो सबसे खराब गुणवत्ता या सबसे घटिया क्वालिटी का पानी पी रहे हैं। दुनिया में सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का पानी, अगर सबसे अच्छा कुछ बताया गया है तो वो बारिश का पानी है। और जिस पानी की लाइफ बहुत ज़्यादा है, मतलब सालों चल सकता है, जो कभी खराब ही नहीं होता, इस लेवल का पानी अगर कोई कहे तो वह है बारिश का पानी। इसलिए सर्वोत्तम पानी की अगर आप बात करेंगे तो बारिश का पानी सर्वोत्तम पानी है सबसे। दूसरे नंबर पर बताया गया है नदियों का पानी। और नदियां कौन सी? जो ग्लेशियर से निकलती हैं। जैसे हम गंगा जल को घर में स्टोर करके रखते हैं, होली रिवर होने के साथ साथ उसका पानी पवित्र भी है। तो जो नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं वो उनका पानी भी दूसरे नंबर पे आता है, बहुत अच्छा पानी होता है पीने लायक। तीसरा, तालाब, जो बारिश का इकट्ठा हुआ तालाब का पानी होता है, कुएं का पानी होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। चौथे नंबर पे बोर का पानी है, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी बारिश का पानी ही इकट्ठा होकर बोर से जब निकलता है तो वो पानी भी अच्छा होता है। पाँचवें या आखिरी नंबर पे मैं अगर कहूँगा, जो आमतौर पे हम घर में यूज़ करते हैं, म्यूनसिपाल्टी का पानी या जो सप्लाई का पानी हमारे घर में आता है, वो सबसे खराब क्वालिटी का पानी होता है और आमतौर पे हम वही इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें, अगर पॉसिबल है, बारिश के पानी को किसी तरीके से स्टोर किया जा सकता हो, बारिश का पानी पिया जा सकता हो, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। संभव है, असंभव नहीं है। आप अपने घर की छत के पानी को भी अगर किसी तरीके से स्टोर करके अंडरग्राउंड अगर आप किसी तरह का वो स्टोरेज का बना सकते हैं, टैंक वगैरह, तो बहुत ही बेहतरीन वो रहेगा और बेनिफिट उसके बहुत ज़्यादा रहेंगे। और भी बहुत सारी, इस टॉपिक को हम कितना भी लंबा कितना भी बड़ा, क्योंकि वाघभट जी ने इसके बारे में बहुत सारे सूत्र लिखे हैं पानी के बारे में। पानी जब भी पिए, सिप सिप करके पिए, घूट घूट में पिए, कभी भी। ये बहुत बड़ा, मतलब आज के समय का जो चलन हो गया है, आमतौर पे लोग खड़े खड़े गट गट करके ऊपर मुँह करके पानी डालते हैं या एक बार में एक गिलास को पूरा ख़त्म कर देते हैं। पानी जब भी पिए, चाय की तरह या गर्म दूध की तरह सिप सिप करके एक एक घूंट करके पिए। कई बार, बहुत बार हमने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो शरारत करते हैं इस तरह की कि पानी को मुंह में लेके इधर उधर घुमाते हैं ऐसे। ये तो वो तरीका देखने में लगता है गलत है, लेकिन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर छार है, लार है और पेट में अम्ल है। जितनी ज़्यादा लार पेट में जाएगी उतना हमारा पेट का अम्ल जो है नॉर्मल होगा, और पेट के अम्ल का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये दोनों कनेक्टेड चीज़ें हैं। भगवान ने जो हमारे शरीर की संरचना की है तो वो इसी हिसाब से की है कि एक रिक्वायरमेंट की चीज़ मुंह के अंदर है और दूसरा जो एसिड, जो पित्त, जो तेजाब हमारे पेट में है, उसको शांत करने का तरीका ये ऑलरेडी दिया गया है। आपने देखा होगा किसी भी जानवर को, पक्षी को, नेचुरल तरीके से आप किसी को भी देखेंगे, चीता से कोई भी कुत्ता है, कभी भी आप देखेंगे चाट चाट के पानी पिएंगे। इंसान इकलौता ऐसा मूर्ख जानवर हो गया है
जो कि गट गट करके पिया जा रहा है। चिड़िया को कभी भी देखना, किसी पक्षी को, वो भी बहुत प्यार से आराम से एक एक सिप चोंच में एक बार एक बूंद लेगा, उसको फिनिश करेगा, फिर दूसरी बूंद को उठाएंगे। वो कभी भी इंसान के तरीके से नहीं पिएंगे। भैंस सबसे ज़्यादा मूर्ख जानवर अगर कोई है तो वो भैंस बताया गया है। भैंस को भी आप देखेंगे वो भी आराम आराम से पानी पिएगी। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसको मेरा मानना है कि हम सब ने अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में परिवर्तन ले आए तो शायद आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। अभी भी कुछ दिन से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि कोरोना से भी बड़ा खतरा कुछ आ रहा है। तो ऐसे में आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनम्र निवेदन रिक्वेस्ट है आप सबसे करूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, हेल्दी खाएं, ऑर्गेनिक कोशिश करें और नेचुरल खाने की कोशिश करें, मिट्टी से जुड़ें और जितना हो सकता है अपने शरीर का ध्यान रखें। जय श्री राम।